हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट अर्थात सेट क्या होते हैं, सेट को कैसे समझा जाए और इसका क्या हमारे लिए यूजेस है। मैथ में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज रहता है, तो इसलिए हम सेट को डिटेल से समझेंगे। तो इसमें जो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट रहेगा, इंपॉर्टेंट सिंबल रहेंगे कि अर्थात नंबर को सिस्टम जो होते हैं हमारे, जैसे कि रेशनल नंबर हो गया, जो होता है इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको कैसे लिखा जाता है, इनके लिए कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और समझेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, जैसे कि रोस्टर मेथड हो गया, सेट बिल्डर मेथड हो गया, इनको भी हम डिटेल से समझेंगे कि कैसे इनमें जो है व्यक्त किया जाता है। और समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट सेट जैसे कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, इन चीजों को भी हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। और साथ में समझेंगे कि पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और वेन डायग्राम को भी समझेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, दो सेट के लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रा किया जाता है, इसके ऊपर भी हम समझेंगे। और समझेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं किन्हीं दो सेट के लिए, जैसे कि यूनियन क्या होता है किन्हीं दो सेट के लिए, इंटरसेक्शन क्या होता है किन्हीं दो सेट के लिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि कंप्लीमेंट सेट क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल से हम समझेंगे कि कंप्लीमेंट सेट क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो है इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और यह हमारा टॉपिक जो है अर्थात तो सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मैथ को सही से समझना चाहते हैं तो आपको इन सभी टॉपिक जो भी हम बेसिक मैथ में हमारे वीडियो हैं आप उनको अवश्य देखते रहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है बात कर लिया है कि वेक्टर क्या होता है, उसके बाद आज मैं सेट पे बात कर रहा हूँ, ऐसे फिर आगे भी वीडियो आते रहेंगे आपको, जैसे कि फंक्शन क्या होता है, इन सभी पे मैं क्या है डिटेल से बात करूंगा। क्योंकि विज्ञान को समझने के लिए जब तक आप उसकी लैंग्वेज सही से नहीं समझते, अर्थात तो मैथमेटिक्स को जब तक आप सही से नहीं समझेंगे, जब तक आपको जो है विज्ञान सही से समझ में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए विज्ञान को सही से समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैंने एक जो है बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें मैं क्या है वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको एक बार चेक कर लीजिए। वहां पे मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फाउंडेशन बाय नरेश कुमार मौर्य में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और सेट्स का पढ़ना इतना अनिवार्य क्यों है। क्योंकि हम जानते हैं अगर फिजिक्स को पढ़ना है तो फिजिक्स की भाषा को जानना अति आवश्यक होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अर्थात कोई अगर दूसरे ग्रह से व्यक्ति आए तो उसके विषय में अगर जानना है या वह कुछ बताना चाहता है तो उसके बीच की जो भाषा है अर्थात उसकी भाषा को जब तक हम नहीं जानेंगे या वो हमारी भाषा को जब तक नहीं जानेगा, ना ही हम उसके विषय में जान सकते हैं कुछ सही से, ना ही वह हमारे विषय में कुछ सही से जान सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी भाषा का जानना अनिवार्य है। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वह फिजिक्स की भाषा है। तो इसलिए हम जो है फिजिक्स में जो जो टॉपिक्स यूज होते हैं ज़्यादातर मैथमेटिक्स के, उनको हम जो है पहले डिस्कस कर लेंगे और जो डिटेल्स में टॉपिक्स होंगे हमारे फिजिक्स में उनको वहीं पे पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हमने उसके विषय में पढ़ लिया है। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स को भी मैंने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेट्स क्या है। तो सेट्स के अगर इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो सेट का एप्लीकेशन जो है जैसे कि ज्योमेट्री है, हमारा सीक्वेंस है, प्रोबेबिलिटी है, आज सारी चीजों में इसका एप्लीकेशंस रहता है। और जो है सेट्स को दिया था जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कांटर ने दिया था। अब इसकी अगर बात किया जाए सेट्स के कुछ एप्लीकेशंस की, तो सेट्स के कई एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर हम देखें सेट्स ऑफ द क्राउड, सेट्स किसी भीड़ का जो है समूह, सेट्स ऑफ द रिवर अर्थात इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका सेट, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से ये कई हमारे एग्जांपल्स हैं सेट्स के। अगर और डिफिनीशंस की बात किया जाए तो सेट्स के जो होने के लिए उसमें क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसके मतलब हम यहाँ पे समझें, जैसे मान लें नेचुरल नंबर का सेट ले लें तो नेचुरल नंबर को हम n से लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर के अगर सेट की बात किया जाए तो स्टार्टिंग अगर 1 या 2 लिखें तो जैसे 1 2 3 4 5 कामा लगा के इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से अगर हम सेट ऑफ वोवेल्स का लिखें जैसे v बराबर a e i o u। अब यहां पे हम अगर दोनों में देखें कि सेट्स क्या हैं
तो जो इसके एलिमेंट्स हैं वह एलिमेंट्स इसके नहीं है, अर्थात इस सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, सारे एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है, मतलब एक प्रकार के ही डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट है। देखो हर एक एलिमेंट क्या है, रिपीटेड नहीं है, अर्थात 1 एक टाइम है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ना ही कोई रिपीटेशन अलाउड है और ना ही जो है इसमें क्या है अलग अलग प्रकार के सेट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया लिख दिया कोई सेट्स ए या क्यू मान लिया, तो क्यू में जैसे 1 लिखा, ई लिखा और माइनस का 5 लिखा, 6 लिखा और 6 लिखा, तो इस प्रकार का सेट ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 1 भी आ रहा, ई भी आ रहा, माइनस के 5, तो अर्थात इसमें कई प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं। और जो डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो -6 2 टाइम्स आ रहा, तो इस प्रकार से जो है सेट तभी कहा जाएगा यदि वो जो है वेल डिफाइंड है, अर्थात उसके एलिमेंट्स जो है सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं और जो है उसमें सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वेल डिफाइंड, और डिस्टिंक्ट होंगे तो उसे सेट्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जनरल जो मैथमेटिक्स के कुछ टर्म हैं जो सेट्स के लिए डिफाइन होते हैं, जैसे कि n से जो है हम ऑल नेचुरल नंबर को लिखते हैं, z से जो है हम ऑल इंटीजर को लिखा जाता है, q से ऑल जो है रेशनल नंबर लिखे जाते हैं, r से जो है ऑल रियल नंबर लिखे जाते हैं, z प्लस से ऑल प्रकार के पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं हम, ठीक है, Q प्लस से जो है ऑल प्रकार के रेशनल नंबर लिखे जाते हैं और R प्लस से ऑल प्रकार के रियल नंबर लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कि किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सेट्स का। तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड और दूसरा जो प्रकार होता है उसे कहता है सेट बिल्डर मेथड। तो अभी हम पहले बात करते हैं सबसे पहले कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो सेट या टेबुलर फॉर्म में जो होता है प्रत्येक एलिमेंट को जो है कामा लगा के लिखा जाता है और जो है इनको ब्रासेस के अंदर क्लोज कर के लिखा जाता है। तो एग्जांपल में अगर हम देखना चाहें, जैसे कि अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखना चाहें तो इसको n बराबर 1, 2, 3, 5 से लिखा जाता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा हम ले एग्जांपल, जैसे सेट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या हो जाएंगे, V इक्वल टू A-E-I-O-U हो जाएगा। कुछ इसमें अगर नोट करने वाली बातें हैं कि प्रत्येक सेट को जो है कैपिटल लेटर से जनरली लिखा जाता है, जैसे A-B-Y, जैसे हमने यहाँ पे देखो N से लिखा है सेट को और V से लिखा है। इसी प्रकार से जो है द एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिटन एज स्मॉल लेटर, और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं A-E-I-O-U स्मॉल लेटर से लिखा गया है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है कि द नॉट रिपीटेड एलिमेंट आर अलाउड। अगर इसी को हम यहाँ पे मान लिया सेट V बराबर लिख देते A-E-I-I-O-U, तो ये अगर हम सेट लिखते तो ये हमारा सेट क्या है, सही नहीं है, अर्थात ये सेट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात इररिलेवेंट है, मतलब जो है रिपीटेड इसमें अलाउड नहीं। तो ये हमारा जो सेट है ये क्या है, सही है। इसी प्रकार से और बात किया जाए कि जो है द ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग एलिमेंट हैज नो रिलेवेंट, और जो सेट का जो ऑर्डर होता है उसे कोई रिलेवेंट नहीं होते, अर्थात अगर हम यहीं पे A-E-I-O-U लिखा है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं U-O-A-E-I, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, तो ऑर्डर निर्भर नहीं करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी से जो है बिलोंग करते हैं और उनको जो है ब्रासेस के अंदर लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है उसके अगर हम एग्जांपल से समझें, मान लिया द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है V इक्वल टू A-E-I-O-U, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। अब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या किया जाता है, कोई एक वेरिएबल मान लिया जाता है x किस प्रकार से है, x सच दैट x इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट है। यहाँ पे हमने क्या ये वेरिएबल माना
और वेरिएबल को डिफाइन कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी है कि x जो है इंग्लिश वेरिएबल के जो इंग्लिश अल्फाबेट के क्या होंगे, वावेल्स होंगे। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसी प्रकार से अगर हम एग्जांपल दूसरे की बात करें, जैसे दिया गया है a बराबर 2 4 6 8 10 डैश डैश करके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा किसमें सेट मतलब अर्थात रोस्टर मेथड में है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। अब इसको अगर हम लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, a बराबर कोई हमने वेरिएबल मान लिया सच दैट, अब यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। अब उसकी जो है प्रॉपर्टी x की डिफाइन करेंगे, x कैसा है 2n, यहाँ पे n क्या है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, अर्थात n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो हमारा x प्राप्त कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से जब n बराबर 2 रखेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा 4। अगर n बराबर हम 3 रखेंगे तो हमें x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से ये देखो हमारा सेट बनता जा रहा है, 2 का बना फिर 4 फिर 6 डैश डैश, जैसे ही हम n के मान बढ़ाते जाएंगे वैसे ही मान बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही हमारा ये सेट बनता जाएगा। तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ द सेट। तो टाइप ऑफ सेट में अगर सबसे पहले बात किया जाए द एम्प्टी सेट क्या होते हैं, तो इस प्रकार के सेट जिसके अंदर जो है कोई भी एलिमेंट्स ना हो क्या कहलाते हैं, नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट कहलाते हैं। इनको अगर और लिखा डिनोटेड कैसे किया जाता है, ब्रासेस के अंदर या फाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे मान लिया हमने कोई एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट a बराबर x सच दैट है कि x रहता है 1 और 2 के बीच में और x क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो अब हम जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इस प्रकार का सेट चाहे वो एम्प्टी हो या कुछ जो है डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हो तो हमारा क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर वो फाइनाइट सेट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे का सेट ऑफ द वावेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वावेल्स क्या क्या होते हैं अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या होता है ए ई आई ओ यू। तो इसमें देखो फाइनाइट है, एलिमेंट्स क्या है इसके, फाइनाइट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइंस की बात किया जाए तो मतलब कोई लाइंस है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाए, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एक लाइन हमने ये ड्रा की। अब इस लाइन के ऊपर अगर हम पॉइंट्स लेना चाहें तो पॉइंट्स कितने बना सकते हैं, एक। मान लिया किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई चलो हमने 2 ही पॉइंट बना सकते हैं, कोई दूसरा आएगा कहेगा 2 नहीं हम एक और बना सकते हैं, तीसरा आएगा कि हम और बना सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पे पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है द पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट होगा। अब हम अगर तीसरे प्रकार की बात करें कि इक्वल सेट्स क्या होंगे, तो इक्वल सेट्स वो सेट्स होंगे जिन अगर 2 सेट्स हैं और उनके जो है एलिमेंट्स क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के जो एलिमेंट्स क्या होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। एग्जांपल में जैसे हमने ए सेट माना कोई 2 4 6 और बी सेट्स है 2 4 6, तो दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। जैसे यहाँ का देखो इसका 6 इसके 6 के बराबर है, इसका 4 इसके 4 के बराबर, इसका 2 इसके 2 के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट अर्थात इक्वल सेट हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट का मतलब होता है कोई अगर सेट्स है और एक दूसरा सेट है तो दूसरे सेट के अगर सारे एलिमेंट इस सेट में हो तो और इस सेट के कुछ एलिमेंट्स इसमें हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं ए सेट है और बी सेट है, तो ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान है, तो इस प्रकार से ए क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ द बी। तो इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से लिखा जाता है, ए सबसेट ऑफ बी। अब हम बात करते हैं 5वें प्रकार का सेट जिसे कहा जाता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है कि किसी सेट के जितने भी सबसेट्स हों उनका अगर सेट बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, और इसको लिखा जाता है जनरली पी ए से। तो एग्जांपल में बात करें जैसे ए बराबर दिया है 1, 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, 5 अर्थात एम्प्टी सेट। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक सेट का एक एम्प्टी सेट तो होता ही है, तो इसे हम 5 से लिखते हैं। और इसका सबसेट क्या हो सकता है, 1, दूसरा क्या हो सकता है 2, तीसरा क्या हो सकता है, दोनों एलिमेंट्स अर्थात सेट का पूरा अगर एलिमेंट से हम दूसरा सेट बनाए तो भी क्या होगा, सबसेट ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा एक ये और सबसेट होता है।
तो इन सारे सबसेट्स को अगर मिला के हम एक सेट्स बनाए तो उसे क्या कहा जाता है, पावर सेट। और इसे लिखा जाता है ब्रैसेस के अंदर 5, 5, 1 और फिर 2, फिर 1, 2, इस प्रकार से ये हमारा एक पावर सेट बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। छठे नंबर पे बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह ऐसा कोई, अगर जैसे हम रियल नंबर या नंबर सिस्टम पे बात करें तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हमारे पास सेट्स हो जिसकी सहायता से हम कोई भी नंबर लें, सारे उसके अंदर सेट्स क्या हो, विद्यमान हो, एग्जिस्ट करें। जैसे कि अगर माइनस का लें तो भी उस सेट के अंदर आ जाए, प्लस का नंबर लें तो भी उसके अंदर आ जाए, जीरो लें तो भी उसके अंदर आ जाए। तो इस प्रकार से कौन सा सेट लिया जाए ऐसा, तो उसको रखा गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इस प्रकार के सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हमारा होगा रियल नंबर का सेट। रियल नंबर सेट के अंदर आप चाहें कोई भी नंबर लें, सारे प्रकार के नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो है रियल नंबर सेट क्या कहलाएगा, एक प्रकार से यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर कई प्रकार के सेट्स होंगे, जैसे सबसेट्स होंगे, नेचुरल नंबर का सबसेट होगा, होल नंबर का है, इंटीजर का है, रेशनल नंबर का, आदि ये जो सारे हैं क्या हो जाएंगे, हमारे सबसेट हो जाएंगे। और हमारा रियल नंबर का सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब हम बात करते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप्स जो हैं सेट्स के, उनको अगर जो हम डायग्राम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम कहा जाता है। वेन डायग्राम को देने वाले जो थे किसके नाम पे पड़ा है, तो ये जो इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन के नाम पे वेन डायग्राम पड़ा हुआ है। यूनिवर्सल जो है सेट को जनरली जो है स्क्वायर जो है में लिखा जाता है, और सबसेट्स जो होते हैं उनको सर्कल के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बात किया, मान लिया हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, एक सबसेट्स है 1, 2, B 4, 5। तो यूनिवर्सल सेट इसका मतलब यह है कि जितने भी अगर हम सबसेट्स कुछ ले रहे हैं, अगर वो सारे सेट उसके अंदर आ जाएं तो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए, देखो हमने यूनिवर्सल सेट्स को जो है रेक्टेंगल के अंदर लिखा है। अब उसके अंदर जो सबसेट्स हैं, जैसे हमारा A है, ये B है, तो A के एलिमेंट्स क्या है 1, 2 और B के क्या है 4, 5। तो इस प्रकार से लिखा, जो एलिमेंट बचे उनको बाहर लिखा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और दूसरे प्रकार से इस प्रकार से वेन डायग्राम में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल जो है ऑपरेशन इन सेट्स में क्या क्या की जाती हैं। तो जैसे हमारे सबसे पहले ऑपरेशन की बात करें यूनियन, तो यूनियन क्या है इसके विषय में बात करते हैं। तो मान लिया एग्जांपल से समझें, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो जैसे मान लिया एक सेट दिया गया है A बराबर 1, 3, 5, 7। दूसरा सेट B दिया गया है 2, 4, 6, 8, यह दिया गया है। तो इन दोनों सेट्स को मिलाया जाए, अर्थात इनका यूनियन लिया जाए, तो यूनियन लेने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो 1, तो यूनियन में क्या किया जाता है, जो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन मिलते हैं उनको लिखा जाता है, और जो एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं उनको भी लिखा जाता है। ये एक प्रकार से मैथमेटिक्स में जो हम एलसीएम करते हैं उसी टाइप से होता है। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 7, 5 के बाद आ जाएगा 6, 7, 8 हमें प्राप्त हो जाता है। अगर इसको वेन डायग्राम से लिखा जाए, तो वेन डायग्राम से हमने ये दो डायग्राम बनाए, मान लिया ये A के लिए है, ये B के लिए है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो A के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों को मिलने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है A यूनियन B, तो क्या हुआ 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7। इसी प्रकार इधर के लिखेंगे 2, 4, 6, 8। तो ये जो हम अगर इसको डैश डैश करके बना दें, तो ये जो हमारा एक सेट यहां से बन रहा है, ये डैश डैश जो दिखाया हमने, इसी को क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम कहा जाता है। और ये वेन डायग्राम में जो ये डैश डैश पूरा भाग है, इसी को कहा जाता है A यूनियन B। अब हम बात करें दूसरे इंटरसेक्शन की। तो मान लिया A बराबर दिया गया है 2, 4, 6, 8, और मान लिया B बराबर दिया गया है 2, 4, 10, 12।
तो इंटरसेक्शंस की बात किया जाए तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शंस बी। इंटरसेक्शंस में क्या होता है, जो चीजें कॉमन मिलती हैं उन्हीं चीजों को लिखा जाता है, ये एक प्रकार से HCF के तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दोनों में मिल रहा है और 4 मिल रहा है। अगर इसको वेन डायग्राम में लिखा जाए तो हमने A को बना लिया, B को बना लिया। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिला था, 2 मिला था और 4 मिला था। तो यहां पे ये जो भाग अब इधर हम बना देते हैं, ए में क्या बचा, 6, 8, 10, 12। तो ये जो डैश डैश करके हमने भाग दिखाया है, इस भाग को इसे क्या कहा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्लीमेंट सेट क्या होते हैं। तो कंप्लीमेंट सेट की अगर बात किया जाए तो मान लिया कोई हमारे पास एक सेट दिया गया है U, और U सेट है, उसमें से हमने कोई एक सबसेट A बना लिया। तो अब ये सबसेट बनाने के बाद जो इसमें एलिमेंट बच जाएंगे, उन एलिमेंट्स को जो है हम क्या कहते हैं, A का कंप्लीमेंट कहा जाता है। और इसे जनरली लिखा जाता है, A की पावर डैश लगा के लिखा जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल मान लिया दिया गया है U बराबर 1 2 3 4। ये हमने मान लिया कोई हमारे पास एक सेट है। इस सेट में हम क्या करते हैं, एक सबसेट बनाते हैं 1 3 5 7 9 का। अब इसको बनाने के बाद जो एलिमेंट इसमें बच जाएंगे, जैसे 1 3 5 7 जब हम निकाल देंगे, 1 निकाल देंगे, 3 निकाल देंगे, 5 निकाल देंगे, 7 निकाल देंगे और 9, तो हमें क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएगा, यहां लिखते हैं, 4 बचेगा, इसको यहां लिख लेते हैं, 6 बच जाएगा, इसको भी यहां लिखते हैं, 8 बच जाएगा, इसको यहां लिखते हैं, और 10। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सेट प्राप्त हुआ, इसे क्या कहा जाता है, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू यू। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो ए यूनियन अगर लिखा है ए कंप्लीमेंट, तो हमें हमेशा प्राप्त होगा यूनिवर्सल सेट, या जिसके रिस्पेक्ट में हमने ये जो कंप्लीमेंट निकाला है वही सेट प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे इसको हम सिद्ध करना चाहें तो आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि ए और ए डैश का अगर हम कंप्लीमेंट ले लेंगे, जैसे ए और यूनियन ए कंप्लीमेंट का, तो हमें अभी प्राप्त हो जाएगा सेम वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आसानी से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से और प्रॉपर्टीज हैं। अगर ए यूनियन बी है, उसका कंप्लीमेंट लिया जाएगा तो वो प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी प्रकार से अगर ए जो है इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ए है, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 5। इसको भी हम यहां से अगर देखना चाहें सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ए है और ए डैश है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखते हैं इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं बचेंगे। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम यहां भी देख सकते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा ए जो है कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी प्रकार से अगर 2 बार किसी का कंप्लीमेंट किया जाए, मतलब एक बार था कंप्लीमेंट, एक बार और अगर उसी सेट का कंप्लीमेंट किया जाए तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। इसको हम यहां से देख सकते हैं, जैसे ये ए निकाला हमने, ठीक, ये क्या है, ए कंप्लीमेंट निकाला। अब हम मान लेते हैं ये सेट अब हमारा क्या है, ये भी एक सबसेट है। तो अब अगर इसके हम कंप्लीमेंट निकालें, इसको हम यहां से, तो अगर हम ए डैश निकालें, मतलब अब इनका कंप्लीमेंट, तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें से निकाला, तो ये जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10 सारे एलिमेंट्स इसमें से हटा देंगे। इसको हम थोड़ा यहां से क्लीन करते हैं, फिर से देखते हैं। तो यहां से हम मान लिया 2 को यहां से हटा देंगे, 4 को यहां से हटा देते हैं, 6 को, 8 को एंड 10 को। तो इसके बाद क्या बचेगा उसे हम लिखते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ये इतने एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यही एलिमेंट हमारे क्या है, ए ही तो थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि ए का अगर कंप्लीमेंट दोबारा किया जाएगा तो हमें ए ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर किसी एलिमेंट्स का जो है, मतलब अगर कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्या होगा, वही सेट होगा जिससे लिया गया। जैसे अगर हम इसका एम्प्टी सेट कोई बनाएंगे, मान लिया इसका एम्प्टी सेट ये है, तो एम्प्टी सेट का अगर कंप्लीमेंट किया जाएगा तो जब इसमें से हमने कुछ निकाला ही नहीं था तो क्या बचेगा, पूरा यही तो सेट बचेगा। तो इसलिए इसका कंप्लीमेंट हमें क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा।
इसी प्रकार से अगर u का हम कंप्लीमेंट ले लें, u का कंप्लीमेंट मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट निकाल दें, तो पूरे एलिमेंट इसमें से निकाल देंगे तो हमें क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। तो इस प्रकार से इन सारी एग्जांपल्स को हम रिजल्ट को सिद्ध कर देते हैं। आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।